पी ब्लॉक का एक और महत्वपूर्ण प्रश्न होता है फास्फिन का निर्माण करना। बायो क्लास के अंदर ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न माना जाता है। तो प्रयोगशाला के अंदर फास्फिन किस प्रकार से बनाई जाती है? फास्फोरस, सफेद फास्फोरस को जब हम लोग कास्टिक सोडा के साथ में गर्म करते हैं, इनर्ट वातावरण रखा जाता है कार्बन डाइऑक्साइड का, तो इस इनर्ट वातावरण के अंदर जब हम इसको गर्म करते हैं तो फास्फिन बनती है। और फास्फिन के साथ में एक और बाई प्रोडक्ट ये फास्फिन बनती है। रासायनिक अभिक्रिया अगर हम लोग देखें तो फास्फोरस के साथ में सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ इसको गर्म किया जाता है, जलीय विलयन रहता है सोडियम हाइड्रोक्साइड का, तो सोडियम हाइपोफॉस्फाइड का निर्माण होता है और फास्फिन गैस बनती है। तो बनी हुई जो फास्फिन गैस रहती है, इस फास्फिन गैस के छल्ले बनते हैं जिसको हम लोग वर्टेक्स वलय बोला जाता है, इसको वर्टेक्स वलय के नाम से भी जाना जाता है। तो जब इस तरह से ये फास्फिन बनती है तो इस तरह से इसका चित्र है, इसको हम लोगों को बनाना है। इसके अलावा एक और बात होती है कि इसी अभिक्रिया के अंदर एक और बाय प्रोडक्ट बनता है, कम मात्रा में बनता है, वह होता है फास्फोरस डाइहाइड्राइड। वो इस प्रकार से बनता है जैसे कि हमने इसकी रासायनिक अभिक्रिया लिखी है, उसी तरह से इसके लिए लिखी अपनों ने कि 3 मोल्स ऑफ फास्फोरस उसके साथ में सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ में जब इसकी रिएक्शन की जाती है तो सोडियम मेटाफॉस्फेट का निर्माण होता है। इसके अलावा एक और जो ये बाई प्रोडक्ट बनता है फास्फोरस डाइहाइड्राइड। इस फास्फोरस डाइहाइड्राइड के ऑक्सीजन के संपर्क में आने से भी छल्ले बनते हैं। तो ये जो छल्ले बनते हैं वास्तव में इसके बनते हैं, लेकिन बुक्स के अंदर अधिकांश इसी के लिए दे रहे कि फास्फिन के बनते हैं। तो अपने को ये ध्यान लगाना है कि इसके जलने की वजह से, ऑक्सीजन के संपर्क में आने से, इसके जलने से फास्फिन के फास्फोरस डाइहाइड्राइड के छल्ले बनते हैं। तो ये है। इसके बाद में फास्फोरस के अंदर अगर हम लोग संकरण देखते हैं, इसकी स्ट्रक्चर देखते हैं, तो ये एज अमोनिया की स्ट्रक्चर जैसे बनती है, जैसे नाइट्रोजन है उसके साथ में ये हाइड्रोजन, इधर की साइड हाइड्रोजन और यहाँ पर हम लोग NH3 के अकॉर्डिंग बनाते हैं, एका के इलेक्ट्रॉन युग्म में बनाते हैं। तो वैसी ही स्ट्रक्चर इसकी भी होती है। यहाँ पर फास्फोरस अपने लिखा है, उसके साथ में ये हाइड्रोजन को अटैच किए हैं, ये यहाँ पर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। इधर की साइड बॉन्ड एंगल हम लोग 107 लिखते हैं, उससे तुलना कर रहा हूँ मैं। तो यहाँ पर इसकी हम लोग जैसे अमोनिया से तुलना करते हैं तो यहाँ पर 160 डिग्री बॉन्ड एंगल होता है, लेकिन यहाँ पर 94 होता है, क्योंकि इसकी तुलना में इसका आकार जो रहता है थोड़ा सा बढ़ जाता है। तो यहाँ पर इसका लोन पेयर एंड बॉन्ड पेयर का जो प्रतिकर्षण रहता है, इस प्रतिकर्षण का मान थोड़ा सा बढ़ जाता है, इस वजह से इसको दबा दिया जाता है और बॉन्ड एंगल थोड़ा सा घट जाता है। ठीक है। इसको बनाने का एक तरीका, जो हम लोग कक्षीय संरचना अगर बनाए तो इस तरह से बनती है। इसकी आकृति भी पिरामिडीय मानी जाती है और भौतिक गुण इसके जो रहते हैं वो इस प्रकार की गैस होती है, रंगहीन सड़ी हुई मछली जैसी इसके अंदर बदबू आती है और विषैली गैस होती है। ये अपनों पहले भी पढ़ा था कि इस फैमिली के जो नाइट्रोजन वाली जो है फैमिली, इसको हम लोग निकोल्जन के नाम से जानते हैं। और इसके सभी जो तत्व होते हैं वो जो गैस अगर बनाते हैं तो उसमें दमघोटू गैसों की प्रकृति होती है। यहाँ पर ये विषैली गैस है। जल में अल्प विलय ये गैस जो रहती है जल के अंदर कम मात्रा में विलय होती है, जबकि अमोनिया ज़्यादा मात्रा में विलय होती है। लिटमस के प्रति इसका उदासीन व्यवहार होता है, जबकि अमोनिया का क्षारीय व्यवहार दर्शाती है अमोनिया, और वायु से ये भारी होती है। तो इस तरह से हम लोगों को इसके बारे में ये पढ़ना है।